सभी को नमस्कार। मैं शोभना यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज हम देखेंगे अपना नया टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे 2023 में जो भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल बने हैं उनकी जानकारी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपको इसके साथ और भी बहुत सी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है, जैसे कि जिस जो राज्य है उसका मुख्यमंत्री है या राज्यपाल है उस राज्य से संबंधित है, और उस जो राज्यपाल या प्रधान ये मुख्यमंत्री बन रहा है उससे संबंधित आपको यहाँ से टोटली जानकारी मिलेगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो कर्नाटक के 2023 में जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है? तो इनका है सिद्धारमैया। अब इनसे संबंधित जानकारी देखते हैं क्या है ये। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का संबंध है कांग्रेस पार्टी से। उनका गठन हुआ था कर्नाटक का 1 नवंबर 1956 को। राजधानी इसकी बेंगलुरु। राज्यपाल है इसका प्रथम थावरचंद गहलोत। और लोकसभा में इसकी सीटें 28, राज्यसभा में 12, विधानसभा की 224 सीटें यहाँ पर जो है निश्चित हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मणिपुर का मुख्यमंत्री कौन है? तो जो मणिपुर है उसका नया मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, जिसका संबंध है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से संबंधित ये है। अब मणिपुर से संबंधित देखते हैं क्या है। भारत में विलय मणिपुर का हुआ था 15 अक्टूबर 1949 को। राजधानी है इसकी इम्फाल। राज्यपाल है इनका जो पहला राज्यपाल है वो यहाँ पर हम देखेंगे, यानी राज्यपाल है अनुसुईया उइके। लोकसभा में इसकी सीटें हैं 2, राज्यसभा में और विधानसभा में इसकी 60 सीटें निश्चित हैं। इसके साथ आ रहा है अपना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में, अब मैं इसमें बता दूं कि ये पहले राज्यपाल नहीं है, ये 2023 में जो राज्यपाल बनी है वो हैं। इसके साथ अगला क्वेश्चन आ रहा है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू ये बने हैं नए जो है मुख्यमंत्री। अब इनका संबंध है फिर से कांग्रेस पार्टी से। और हिमाचल प्रदेश से संबंधित क्या है, इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। राजधानी इसकी शिमला या धर्मशाला जिसको कहा जाता है। इसके साथ राज्यपाल हैं यहाँ पे शिव प्रताप शुक्ल। लोकसभा में इसकी सीटें हैं 4, राज्यसभा की 3 और विधानसभा में 68 सीटें दी गई हैं हिमाचल प्रदेश को। इसके साथ अगला क्वेश्चन आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश का नया मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, यानी इसका संबंध कौन से है? बीजेपी से है। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था 20 फरवरी 1987 को। राजधानी है इसकी ईटानगर। राज्यपाल है केवल्य त्रिविक्रम परनाइक हैं। लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में फिर से उनको 60 सीटें दी गई हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, असम के मुख्यमंत्री। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। इनका संबंध है बीजेपी से। राज्य को दर्जा दिया गया था असम को 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है इसकी दिसपुर। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। लोकसभा में 14 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें और विधानसभा में 126 सीटें असम को दी गई हैं। इसके साथ हैं गोवा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो प्रमोद सावंत हैं जो गोवा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इनका संबंध बीजेपी से है, भारतीय जनता पार्टी से। और गोवा से संबंधित जो जानकारी है वो क्या रहेगी? गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था 30 मई 1987 को। राजधानी है इसकी पणजी और राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लाई। लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में इसकी 40 सीटें जो है गोवा में हैं। तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव हैं। इनका संबंध भारत राष्ट्र समिति पार्टी यानी पुराना नाम है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से है। अगला जो है, तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। राजधानी इसकी हैदराबाद। राज्यपाल है तमिलिसाई सुंदरराजन। लोकसभा सीट है 17, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 119। कहाँ पर? तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में
तो उत्तर प्रदेश में पता है आपको योगी आदित्यनाथ जी हैं जिनका संबंध बीजेपी से है। अब उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी ले लेते हैं। क्या है, इसको राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 24 जनवरी 1950 को। राजधानी है इसकी लखनऊ। राज्यपाल जो बनी है वो है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में सीटें हैं 80, राज्यसभा में 31 और विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर 403। अगला आ रहा है अपना पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ममता बनर्जी, जिनका संबंध है तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। स्थापना कब हुई पश्चिम बंगाल की? 1 नवंबर 1956 को। इसके बाद इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता। राज्यपाल जो बने हैं सीवी आनंद बोस बने हैं। लोकसभा में इसकी सीटें हैं 42, राज्यसभा में पश्चिम बंगाल की सीटें हैं 16 और विधानसभा में 294। यानी यहाँ पर अपने को एक तो स्थापना से संबंधित जो राज्य है उसकी स्थापना कब हुई, उसकी राजधानी क्या है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ साथ लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटों का भी अपने को यहाँ पर नॉलेज मिल रहा है। आगे देखते हैं क्या है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जो नए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। इनके साथ मैं आपको बता दूं, इनके साथ फोटो भी अटैच है तो आप जान सकते हैं। इनका संबंध है शिवसेना पार्टी से। महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। राजधानी है इसकी मुंबई। राज्यपाल है रमेश बैस। लोकसभा में महाराष्ट्र की सीटें हैं 48, राज्यसभा में 19 और विधानसभा की सीटें हैं 288। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो राजस्थान के अशोक गहलोत जी हैं। इनका संबंध आपको सभी को पता है कांग्रेस पार्टी से है और इसका राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। राजधानी है जयपुर। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। लोकसभा में 25 सीटें, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200 सीटें राजस्थान को मिली हैं। इसके साथ आंध्र प्रदेश में हम पहुंचते हैं। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जी बने हैं YS जगन मोहन रेड्डी। इनका संबंध है युवाजन श्रमिक राइतु कांग्रेस पार्टी से। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को ही थी। इसकी राजधानी है विशाखापट्टनम या जिसको अमरावती भी कहते हैं। राज्यपाल है एस अब्दुल नजीर। लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा में 11, विधानसभा की 175 सीटें यहाँ पर आंध्र प्रदेश को मिली हैं। बिहार के वर्तमान जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और इनका जो संबंध है जनता दल पार्टी से है। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को, यानी ब्रिटिश प्रांत के रूप में ही बिहार की स्थापना हो गई थी। राजधानी है इसकी पटना। राज्यपाल हैं राजेंद्र एम अर्लेकर। लोकसभा में सीटें हैं 40, राज्यसभा में 16, विधानसभा में 243 सीटें बिहार को प्राप्त हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम है माणिक साहा। भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है और त्रिपुरा का जो गठन हुआ था वो 21 जनवरी 1972 को हुआ था। राजधानी इसकी अगरतला। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा में सीटें हैं 2, राज्यसभा की 1, विधानसभा में 60 सीटें दी गई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहनलाल खट्टर। इनका संबंध बीजेपी से है। हरियाणा को राज्य का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1966 को। राजधानी है इसकी चंडीगढ़। राज्यपाल जो हैं उनका है बंडारू दत्तात्रेय और लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा सीटें हैं 5, विधानसभा में 90 सीटें हरियाणा को प्राप्त हैं। अगला आ रहा है गुजरात के नए जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र पटेल, यानी 18वें हैं ये। इनका संबंध बीजेपी से है। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। राजधानी इसकी गांधीनगर। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा में 26 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें और विधानसभा में 182 सीटें इनको गुजरात को प्राप्त हैं। एमपी के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इनका संबंध बीजेपी से है और मध्य प्रदेश की स्थापना जो हुई थी वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी है इसकी भोपाल। राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। इसके साथ लोकसभा में सीटें इसकी 29, राज्यसभा में है 11 एंड विधानसभा की जो सीटें हैं वो हैं 230।
अगला आ रहा है अपना नई दिल्ली। नई दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के। ये इसका संबंध है। नई दिल्ली में लोकसभा की सीटें हैं 7। उपराज्यपाल हैं यहाँ पे विनय कुमार सक्सेना। पंजाब के नए मुख्यमंत्री जो हैं वो है भगवंत मान, इनका संबंध आम आदमी पार्टी से है। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राजधानी वही है चंडीगढ़ जो हरियाणा की थी। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा में पंजाब को 13 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें और विधानसभा में 117 सीटें पंजाब को प्राप्त हैं। अगला अपना तमिलनाडु। तमिलनाडु में है मुथुवैल करुणानिधि स्टालिन, ये तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री हैं। इनका संबंध है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से। तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। चेन्नई इसकी राजधानी है और राज्यपाल जो हैं RN रवि हैं। लोकसभा में 39 सीटें, राज्यसभा में 18 सीटें और विधानसभा में 234 सीटें तमिलनाडु को प्राप्त हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो मेघालय का जो मुख्यमंत्री है वो हैं कॉनराड संगमा। इनका संबंध है नेशनल पीपल्स पार्टी से। इसके साथ आ रहा है, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1970 को। राजधानी है शिलोंग। राज्यपाल है फागू चौहान, जिसकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। ये है फागू चौहान, ये है कॉनराड संगमा। लोकसभा में इसको 2 सीटें, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में 60 सीटें प्राप्त हैं। पुडुचेरी के नए एन रंगासामी जो हैं आप देख सकते हैं सामने आपके। इनका संबंध है ऑल इंडिया एंड आर कांग्रेस पार्टी से। इनका पुडुचेरी का जो स्थापना है 1 नवंबर 1954 को हुई थी। पुडुचेरी की राजधानी भी पुडुचेरी ही है। इनमें लोकसभा सीटें 1, राज्यसभा सीट 1 है। उपराज्यपाल है तमली साई सौंदर्य राजन, जिसका आप देख सकते हैं फोटो आपके सामने है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के हैं और इनका संबंध जो है बीजेपी से है। अब उत्तराखंड की स्थापना है, यानी गठन जो राज्य का हुआ था वो कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। राजधानी इसकी देहरादून, जिसको गैरसैंण भी कहा जाता है। राज्यपाल है गुरमीत सिंह और लोकसभा सीटें हैं 5, राज्यसभा सीटें 3 और विधानसभा में 71 सीटें जो हैं इनको मिली हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल जो हैं, ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। इसके साथ 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। राजधानी है नया रायपुर, जिसको रायपुर भी कह सकते हैं। राज्यपाल है बिश्वाभूषण हरिचंदन। इसमें लोकसभा सीटें 11 हैं, राज्यसभा सीटें 5 है और विधानसभा में 90 सीटें हैं। केरल के मुख्यमंत्री जो हैं, इनका जो पिनराई विजयन, ये नए बने हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हैं। और केरल का गठन है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, जिसकी फ़ोटो सामने है। लोकसभा सीटें हैं 20, राज्यसभा सीटें 9, विधानसभा सीटें 140 हैं। सिक्किम के नए मुख्यमंत्री जी कौन हैं? तो प्रेम सिंह तमांग जो हैं सिक्किम के नए मुख्यमंत्री हैं और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से इनका संबंध है। इनका भारत में विलय हुआ था सिक्किम का 16 मई 1975 को। राजधानी है गंगटोक। राज्यपाल जो हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जो आपके सामने हैं। लोकसभा सीटें हैं 1, राज्यसभा में 1 सीट और विधानसभा में 32 सीटें हैं। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नेफ्यू रियो, जो आप सामने हैं। इनका संबंध है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। राजधानी है कोहिमा, किसकी है? नागालैंड की। राज्यपाल है एल गणेशन। लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में 60 सीटें नागालैंड को प्राप्त हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री जी आपके सामने हैं हेमंत सोरेन। इनका संबंध है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से। झारखंड का गठन है 15 नवंबर 2000 को किया गया था। राजधानी है रांची। राज्यपाल जी आपके सामने हैं CP राधाकृष्णन। लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 6 और विधानसभा में 81 सीटें इनकी निश्चित हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री जी हैं आपके सामने नवीन पटनायक। इनका संबंध है बीजू जनता दल पार्टी से
ओडिशा की स्थापना है या राज्य का दर्जा जो है वो 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। राजधानी इसकी भुवनेश्वर है। राज्यपाल है गणेशी लाल जो आपके सामने बैठे हैं। लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा में 10 और विधानसभा की वही 147 सीटें इनकी ओडिशा में निश्चित हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री जी हैं जोरमथांगा जो आपके सामने बैठे हैं। इनका संबंध है मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से और राज्य में इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। राजधानी इसकी आइजोल। राज्यपाल जी आपके सामने बैठे हैं डॉक्टर हरिबाबू कथमपति। लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा में 1 सीट और विधानसभा में इनकी 40 सीटें निश्चित हैं। अब सभी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल और लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं उनकी जानकारी अपन ले लेते हैं। तो आता है अपना लद्दाख जो अभी बना था 31 अक्टूबर 2019 को। देखते हैं क्या है उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है, तो BD मिश्रा जी यहाँ पर हैं। इसकी राजधानी है के लेह और कारगिल। इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। अगला रहा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का प्रशासक का नाम क्या है, तो लक्षद्वीप के प्रशासक जो हैं वो प्रफुल्ल खोदा पटेल जी हैं और इसके लक्षद्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। राजधानी जो आपकी है कावारती या कवरती भी जिसको बहुत सी बुकों में मिलता है। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर जी जो हैं वो है देवेंद्र सिंह जोशी जी। अंडमान और निकोबार की स्थापना भी 1 नवंबर 1956 को हुई थी और जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं वो हैं मनोज सिन्हा जो आप सामने देख सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनाता है ये 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू इसकी शीतकालीन राजधानी और श्रीनगर इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। दादर और नागर हवेली और दमन और द्वीप के प्रशासक का नाम जो है वो श्री प्रफुल्ल पटेल जी हैं। इनका जो राजधानी है सिलवासा है। चंडीगढ़ के प्रशासक का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। चंडीगढ़ की स्थापना भी 1 नवंबर 1956 को हुई थी और पंजाब और हरियाणा की ये राजधानी के रूप में जो है निश्चित है। तो आप सभी को पता होगा कि अपने 36 जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं उनके राज्यपाल और उनके मुख्यमंत्री प्लस में केंद्र शासित प्रदेशों के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और इनकी स्थापना के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त की है। तो जल्दी से जाके वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। राम राम जी, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिएगा मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अपने परिवार के साथ सभी को शेयर कीजिएगा।